टेक इन मैथ्स क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी जो एक्सरसाइज 13.1 है। आज मैं इस पूरे एक्सरसाइज को कवर करने जा रहा हूँ। राइट। आप ए वन बाय वन आप ये देखोगे कि सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। राइट। स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्यूशन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। राइट। लेट अस स्टार्ट। पहले क्वेश्चन पे पहले करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या गिवन है, आपको गिवन है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स। राइट। ई और एफ क्या है, दो इवेंट्स है। अब पीई हमें गिवन है 0.6, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.6 गिवन है। पी एफ जो है 0.3 है और पीई इंटरसेक्शन एफ जो है 0.2 है। गिवन क्या है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। राइट। गिवन है हमें यहाँ पे पीई। राइट। पीई की वैल्यू जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई जो है वो है 0.6 और पी एफ जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एफ जो है वो क्या गिवन है हमें 0.3 एंड पीई इंटरसेक्शन एफ। राइट। पीई इंटरसेक्शन एफ जो है दैट इज 0.2। जो हमें फाइंड करना है वो है पीई स्लैश एफ। राइट। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। द इवेंट एफ हैज ऑलरेडी बिन टेकन प्लेस। एफ जो है वो हो चुका है ई के होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फार्मूला आपको याद रखना क्या है कि क्या होता है, पीई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। राइट। पी एफ, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि पी एफ जीरो नहीं होना चाहिए। राइट। पी एफ जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारा यहाँ पे जो फार्मूला है वो अप्लाई होना है। तो हमें गिवन है पीई इंटरसेक्शन एफ गिवन है हमें, दैट इज व्हाट, पीई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 0.2 है। आई राइट हियर द 0.2। और जो पी एफ है, पी एफ की वैल्यू कितना है, 0.3 है। आई राइट हियर द 0.3। ओके। सिंपल पॉइंट और पॉइंट को हटा दे। राइट। कैंसिल आउट कर दें तो 2/3 जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी हो गया पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है। दिस वन इज द आंसर फॉर दिस। कंप्यूट ए स्लैश बी। राइट। यहाँ भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। पी बी की वैल्यू क्या है, 0.5 है एंड पी ए इंटरसेक्शन बी जो है 0.32 है। तो फर्स्ट राइट की गिवन क्या हमें, तो आप पहले सबसे पहले लिखोगे गिवन। तो गिवन में पी बी गिवन है। राइट। पी बी की वैल्यू कितना है, 0.5 है। ओके। एंड पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितना है, 0.32 है गिवन है। राइट। और जो हमें फाइंड करना है दैट इज पी ए स्लैश बी। तो पी ए स्लैश बी, बी हो चुका है, ए की होने की प्रोबेबिलिटी। अगेन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। तो क्या है हमें वैल्यू गिवन, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.32। आई राइट हियर 0.32। और पी बी कितना है हमारा, पी बी जो है 0.5 है। ओके। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या हो गया 100 और 5 का भी पॉइंट हटा दिया, ऊपर क्या हो गया 10। तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया। राइट। और इससे मैं कैंसिल आउट कर दिया, 5 हो गया और इधर में ये डिवाइड हो जाएगा तो 16 हो गया। राइट। सो दिस इज व्हाट, 16/25। राइट। 16/25 इज द आंसर फॉर दिस। एक गिवन हमें 0.8, पी बी जो है वो हमें दे रखा है 0.5, पी बी स्लैश ए 0.4। तो हमें ये जो है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए स्लैश बी और हमें क्या फाइंड करना, पी ए यूनियन बी। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, गिवन क्या है अपने पास, तो गिवन है हमें पी ए गिवन है। राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए जो है वो गिवन है, दैट इज 0.8। ओके। पी ए। उसके बाद क्या गिवन है हमें, पी बी भी गिवन है, दैट इज व्हाट, 0.5। मैं इसे लिख लेता हूँ 0.5। और पी बी स्लैश ए, पी बी स्लैश ए जो है दैट इज व्हाट, 0.4। ओके। 0.4। यहाँ पे पी बी स्लैश ए का फॉर्मूला क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई यहाँ पे पी ए आ जाएगा। राइट। इक्वल टू क्या हो गया, 0.4। तो यहाँ से हम पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर सकते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली हो गया यहाँ पे 0.4 इनटू में व्हाट, पी ए हो गया यार। राइट। तो P यहाँ पे 0.4 और PA की वैल्यू हमारा क्या है, 0.8। राइट। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाए, 0.32। ओके। पी ए इंटरसेक्शन B जो है वो हमारा आ गया कितना, 0.32। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है पी बी ए स्लैश बी। तो पी ए है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। तो हमने पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या फाइंड कर रखा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमने पहले वाले पार्ट में फाइंड कर रखा है 0.32। मैं यहाँ पे 0.32 रख देता हूँ वैल्यू। राइट। 0.32। और जो पी बी है, पी बी अगर मैं देखूँ तो पी बी कितना है हमारा, पी बी की वैल्यू है 0.5। आई राइट हियर द 0.5। ओके। 0.5। तो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। राइट। क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट हटाऊं तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 और 10 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स
राइट। सो 0.32 इंटू 2 कर लेता हूँ मैं। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.64। तो हमारा पी ए स्लैश बी का भी रिजल्ट आ गया, राइट। पी ए स्लैश बी जो है वो हो गया हमारा कितना 0.64। ना नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है इसका क्या है, पी ए यूनियन बी निकालने को बोला गया है। पी ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है। तो पी ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस का व्हाट, पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ये फार्मूला होता है। सो आपको पुट कर देना है पी ए की वैल्यू कितना है, पी ए हमारा यहाँ पे गिवन है 0.8 और पी बी है 0.5। सो 0.8 प्लस 0.5 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हमने यहाँ पे 0.32 फाइंड कर रखा है, तो ये वैल्यू हमें पुट कर देना है 0.32। ओके। सो मैं इन दोनों को ऐड करूँ अगर, सो दिस इज व्हाट, या इसमें से 0.5 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 0.32 को, तो ये हो गया हमारा कितना 8 और इधर कितना हो गया 1, तो 0.18। तो 0.8 और प्लस व्हाट 0.18, तो इसको ऐड करना है, तो 0. ये कितना हो गया 98। तो पी ए यूनियन बी जो है, पी ए यूनियन बी का रिजल्ट हमारा कितना आ गया 0.98। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है, राइट। और गिवन क्या है, हमें जो फाइंड करना है पी ए यूनियन बी, और गिवन है 2 टाइम्स पी ए। 2 टाइम्स पी ए जो है दैट इज इक्वल टू पी बी गिवन है। ओके, एंड ये रिजल्ट जो है इक्वल टू है कितना 5/13। तो यहाँ से मैं पी ए निकाल सकता हूँ, राइट। 2 डिवाइड हो जाएगा, तो पी ए कितना हो गया 5/26, राइट। पी ए की वैल्यू हो गया 5/26 एंड पी बी जो है वो हमारा क्या है, पी बी जो है दैट इज 5/13, राइट। 5/13 इज पी बी। सो पी ए एंड पी बी, तो पी ए और पी बी आ गया। तो हमें और क्या गिवन है, पी ए स्लैश बी, राइट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए एंड बी गिवन है, यहाँ पे बी हो चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी वो दैट इज व्हाट 2/5। तो पी ए स्लैश बी हमें गिवन है, और पी ए स्लैश बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, ओके, इक्वल टू व्हाट 2/5। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी आप फाइंड कर सकते हो क्या, तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 2/5 और पी बी। तो पी बी की वैल्यू पुट कर दो 2/5, पी बी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 5/13। सो आई पुट हियर 5/13, ये कैंसल आउट हो गया। तो व्हाट डू वी गेट, यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 2/13। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया 2/13। पी ए इंटरसेक्शन बी इज बेसिकली 2/13। ना हमें जो फाइंड करना है वो है पी ए यूनियन बी, राइट। पी ए यूनियन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, राइट, माइनस व्हाट पी ए इंटरसेक्शन बी। आप पुट कर दो सारा वैल्यू ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो पी ए की वैल्यू कितना है, पी ए हमारा 5/26 है, सो आई राइट 5/26। और पी बी की वैल्यू कितना है, पी बी की वैल्यू है हमारा 5/13, सो आई राइट 5/13। और ये हमने पी ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे फाइंड कर रखा है दैट इज 2/13। ओके, तो एक तरह से देखिए ये 5/26, इस दोनों को सिंप्लीफाई कर लो तो 3/13। अब एलसीएम ले लूँ तो 26 एलसीएम हो जाएगा, ये होगा 5 और इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। सो दिस इज व्हाट 11/26। तो पी ए यूनियन बी ही हमें फाइंड करना था, राइट। सो इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, 4th नंबर क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या है, पी ए गिवन है, राइट। सो फर्स्ट आई राइट दैट गिवन। गिवन क्या है, पी ए जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए जो है वो गिवन है हमें 6/11। सो आई राइट हियर द 6/11। ओके, पी बी क्या गिवन है हमें, पी बी जो है वो हमें गिवन है 5/11। सो आई राइट हियर द 5/11। ऑल्सो व्हाट वी हैव गिवन, पी ए यूनियन बी गिवन है आपको, पी ए यूनियन बी इज व्हाट 7/11। ओके, 7/11। और हमें फाइंड करना है, पहला जो पार्ट है वो है पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला आप लिखो, दैट इज व्हाट पी ए प्लस पी बी माइनस व्हाट पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करना है। सो पी ए यूनियन बी क्या है 7/11, सो आई राइट हियर 7/11 और इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू यहाँ पे पी ए की वैल्यू क्या है 6/11, पी बी की वैल्यू क्या है 5/11 माइनस व्हाट पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड कर सकते हैं। सो ये हो गया 11/11 बेसिकली। तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे
5 प्लस 6 प्लस 5 11/11 माइनस वॉट, माइनस ये हो गया हमारा 7/11, राइट, माइनस 7/11। ओके, तो यहाँ से 11 माइनस 7 कर देता हूँ मैं, तो दैट इज 4/11। सो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा आ गया कितना, दैट इज 4/11। तो पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब पी ए स्लैश बी निकालना है हमें। सेकेंड वाला पार्ट जो है पी ए स्लैश बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, अब भाई क्या होता है पी बी, अब वैल्यू पुट करना हमें। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर रखा 4/11, और पी बी अगर मैं देखूं तो पी बी की वैल्यू क्या है 7/11, राइट, पी बी सॉरी 5/11, पी बी की वैल्यू क्या है 5/11, सो आई राइट हियर द 5/11। सो 11 से 11 ये कैंसिल हो गया, 4/5 ये हमारा हो गया। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, पी बी स्लैश ए, तो पी बी स्लैश ए, राइट, तो पी बी स्लैश ए के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय व्हाट, पी ए, पी ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा, वो 4/11 है, और पी ए तो हमें गिवन है, पी ए क्या गिवन है 6/11, सो आई राइट हियर 6/11। तो 11 से 11 कैंसिल, सो दिस इज 4/6, अगेन फिर से कैंसिल कर सकते हो इसको, 2 से कैंसिल कर दिया तो 2/3, so this is the solution of the question number 5। let us continue with the next question की तरफ। के लिए ना हमें फाइंड करना है, क्या डिटरमाइन करना है, पीई स्लैश एफ, राइट, और पहले हर क्वेश्चन में आपको ई इवेंट और एफ इवेंट पहले लिखना है, उसका इंटरसेक्शन निकालना है, और उसके बाद जो है पीई स्लैश एफ फाइंड करना है। तो 6 नंबर की तरफ देखते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोला गया, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, राइट, वेयर ई, अब इसका 3 पार्ट है, राइट। सो सबसे पहले हम कॉइन इज टॉस्ड, अगर मैं एक कॉइन को क्या करता हूँ, टॉस करता हूँ, इज टॉस्ड 3 टाइम्स, या यहाँ पे ऐसे भी कहा सकता है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। तो सैंपल स्पेस लिखना हमें पहले। तो सैंपल स्पेस की मैं बात करूँ तो सैंपल स्पेस लिखने का क्या तरीका है, यहाँ पे एक कॉइन को 3 बार, तो एक कॉइन का आउटकम जो है वो क्या क्या हो, हेड या टेल हो सकता है। सो 3 टाइम्स तो पावर 3 हो गया, राइट। सो टोटल आउटकम्स जो होगा, अगर मैं टोटल आउटकम्स की बात करूँ तो 8 होगा। वो सारे आउटकम्स लिखने का क्या तरीका है, तो 8 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो 4 हो जाएगा, राइट। तो 4 टाइम्स आपको क्या लिखना है, 4 टाइम्स एच लिखना है, राइट, 4 टाइम्स एच लिख लिया। देन 4 टाइम्स टी लिखना है। आउटकम्स जो सारे आउटकम्स है यू कैन राइट इजिली विदाउट एनी, मतलब कि ऑर्डर कौन सा होगा वो बिना देखे बिना सोचे, राइट। कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको क्या करना है, ये ट्रिक याद रखना है कि आपने 8 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो 4 टाइम्स पहले एच लिखो, 4 टाइम्स टी, फिर 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 आएगा, तो 2 टाइम्स आप एच लिख लो, और फिर 2 टाइम्स टी लिखो, फिर 2 टाइम्स एच लिखो, फिर 2 टाइम्स टी लिखो, राइट। एंड देन 2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 1 होगा, तो एच टी करके लिखना है, एच टी एच टी एच टी एच टी। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पे सारे के सारे आउटकम्स ऑर्डर में आप लिख पा रहे हो, राइट। तो इसमें ऑर्डर का भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। तो तरीका क्या है, आप पहले देखो कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 8 है, तो 8 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देना, 4 टाइम्स एच, 4 टाइम्स टी, फिर 2 टाइम्स एच, 2 टाइम्स टी, फिर एच टी, इस तरह से लिखना है। तो हमने यहाँ पे टोटल 8 आउटकम्स लिख लिया, राइट। दिस इज द सैंपल स्पेस व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अब यहाँ पे ई इवेंट और एफ इवेंट की बात करते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन में आता हूं मैं। तो ई इवेंट को मैं लिखता हूं इस फॉर्म में, सेट्स के फॉर्म में, अ हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड थर्ड टॉस पे आना चाहिए। तो किस किस कौन कौन सा यहाँ पे जो है ना सैंपल पॉइंट है, तो एक तो हमारा क्या है, एच 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 है, थर्ड टॉस पे क्या एच दिख रहा है यहाँ पे, राइट, पहला तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, एच टी एच है, एच टी एच है, ये दिस वन। फिर तीसरे और कौन सा है, टी एच एच है, थर्ड, राइट, हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस ये हो गया हमारा, दिस इज द थर्ड टॉस, दिस इज द थर्ड टॉस पे एच आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है टी टी एच है, तो थर्ड टॉस पे जो है एच आना चाहिए, हेड दिखना चाहिए, तो वो सैंपल पॉइंट हमने लिख लिया, राइट। दिस इज द इवेंट ई। और एफ इवेंट क्या है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, तो एफ इवेंट मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो एफ इवेंट हो गया हेड्स ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस, राइट, ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस हेड्स। तो ये पहला वाला एच 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 हो गया, एच एच टी हो गया, राइट, एच 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 पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एच 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 ये हो गया एक। दूसरा क्या हो गया, एच एच टी हो गया, राइट।
नेक्स्ट 2 इवेंट, लगातार 2 इवेंट पे एच आना चाहिए, हेड आना चाहिए। और किस में है? तो और किसी में नहीं है कि जिसमें जो है ना हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस पे नहीं है, राइट? ये ओनली दिस 2 है। ओके, ये हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर मैं फाइंड करूं, ई इंटरसेक्शन एफ, राइट? ई इंटरसेक्शन एफ, तो कॉमन क्या होगा इसमें? कॉमन क्या होगा? यहाँ पे क्या बोला गया है? ई इवेंट में एक 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 ये है, एच 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 है, और दूसरा कोई इवेंट और कोई है कॉमन एलिमेंट, तो एक यही दिख रहा है हमें, एच 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 ही दिख रहा है, राइट? दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है दैट इज जो है वो है हमारा क्या? एच 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 है। सो आई राइट हियर द एच एच एच, राइट? सो दिस इज द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में बेसिकली कॉमन एलिमेंट देखा जाता है, तो कॉमन एलिमेंट आ गया। अब इस पूरे ई और एफ के लिए हमें क्या फाइंड करना है? ई स्लैश एफ। तो ई स्लैश एफ के लिए फॉर्मूला क्या होगा? पीई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पीई, पी एफ, राइट? पी एफ। तो ये हमारा क्या होगा? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 1/8, राइट? 1 बाई टोटल आउटकम्स में 8 है। और पी एफ की बात करूं मैं, तो पी एफ में कितना है? 2 है यहाँ पे 2 है, तो 2/8। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। सो इसका आंसर क्या हो गया? 1/2 इज द आंसर फॉर। इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या बोला है कि ई जो है इवेंट है क्या? एटलीस्ट 2 हेड्स, राइट? तो मैं इस पे आता हूँ, ई इवेंट की बात करता हूँ। सेकंड पार्ट का ई इवेंट क्या है? एटलीस्ट यहाँ पे जो है क्या बोला गया है? एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड्स में क्या हो जाएगा? 2 हेड, कम से कम 2 हेड। तो इसमें पहला एच 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 आ जाएगा, एच एच टी हो जाएगा, एच टी एच हो जाएगा, राइट? टी एच एच हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। मतलब 1 2 3 और ये 4। सो मैं ये सारे के सारे इवेंट जो है वो एक बार लिख लेता हूँ, दैट इज व्हाट? एच एच एच। सो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ एच एच एच, ये हो गया। एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 में 2 और 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा में 3 3 आ जाएगा, ये तीनों एच आ जाएगा। फिर एच एच टी आ गया, ये 2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा है? उसके बाद नेक्स्ट जो है एच टी एच, एच टी एच। तो एच टी एच ये लिख लिया हमने, एच टी एच। और टी एच एच, टी एच एच। तो ये हमारे 4 इवेंट्स आ गए एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए। ओके, एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए। और एटमोस्ट 2 हेड, अगर मैं एटमोस्ट 2 हेड की बात करता हूँ, एफ इवेंट की बात करता हूँ, तो एटमोस्ट 2 हेड में क्या आ जाएगा? कम से कम 2 हेड, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स मतलब इसमें 3 हेड नहीं आएगा, कम मिनिमम 0 भी हो सकता है। सिर्फ ये वाला कट जाएगा, एच 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 कट जाएगा, बाकी के सातों के सातों यहाँ पे आ जाएंगे, राइट? सो यहाँ पे पहले मैं एच 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 ये लिख लिया, राइट? उसके बाद एच एच टी ये आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? एच टी, एच टी एच, राइट? एच टी एच, एच टी टी ये हो गया। एच टी टी नहीं, ये नहीं आएगा ना, एटमोस्ट 2 हेड्स बोला है, तो आपको कौन सा यहाँ पे छांटना है? इसको हटा देना है, राइट? ये वाला जो है ये हट जाएगा। ओके, दिस वन विल बी नॉट हियर। ओके, ये नहीं होगा। इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ क्या? टी टी टी, राइट? सो यहाँ पे टी 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 लिख दिया, राइट? तो ये हमारे सातों के सातों आएंगे, राइट? तो अब क्या रह गया? एच टी, टी एच एच, टी एच एच यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टी एच एच ये हो गया। फिर टी, टी एच, टी एच टी, टी एच टी। तो कितने हो गए? टी एच टी। और कौन सा रह गया हमारा? टी एच टी। उसके बाद टी टी एच, टी टी एच। तो सो यहाँ पे रख देता हूँ टी टी एच, राइट? और टी 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 तो मैंने लिख ही लिया है, राइट? तो 3 4 5 6 और 7, ये 7 के 7 हो गए। अब मैं इंटरसेक्शन में दोनों का फाइंड करूं, ई और एफ का इंटरसेक्शन, तो ई स्लैश एफ। तो ई स्लैश एफ इंटरसेक्शन अगर देखें तो ये तो नहीं है, बाकी सब ये आएगा, 3 तो आएगा ही आएगा, राइट? इसमें तो सातों आ गए, एक एच 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 नहीं है। सो व्हाट वी कैन राइट हियर? एच एच टी, एक ये आ गया। दूसरा क्या हो गया? एच टी एच, एच टी एच ये हो गया। और तीसरा जो है वो क्या हो गया हमारा? टी एच एच, टी एच एच। तो ये तीनों के तीनों इसमें आ गया। सो एटलीस्ट में क्या है? कम से कम बोला है 2 हेड्स, तो 2 हेड्स। और मैक्सिमम उसमें कितना आ रहा है? 3 हेड्स, तो वो भी आ जाएगा। एटमोस्ट में क्या बोला है कि एटमोस्ट में हमें क्या बोला है यहाँ पे? 2 हेड्स, राइट? फर्स्ट एटमोस्ट 2 हेड्स, तो कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स, और मिनिमम में 0 हेड्स भी हो सकते हैं। सो टी 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 भी आ जाएगा। सो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट देखते हैं बेसिकली। और अगेन हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? ई पी ई स्लैश एफ फाइंड करना है। तो पी ई स्लैश एफ फार्मूला तो वही होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई व्हाट? पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन एलिमेंट कितना हमें दिख रहा है यहाँ पे? दैट इज 3, राइट? तो 3
लिख देता हूँ मैं 3 और टोटल कितना 8, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। और एफ की पी एफ की प्रोबेबिलिटी जो है एफ में कितना है 7 है, तो 7/8, 7/8। सो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 3/7, 3/7 जो है ना ये सेकंड वाले का आंसर जो है 3। पार्ट में हमारा क्या कर रहा है यहाँ पे, एटमोस्ट जो है ना 2 टेल्स, एफ क्या कर रहा है एटमोस्ट 2 टेल्स, तो एटमोस्ट 2 टेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स, राइट। सो थर्ड वाले पार्ट में ई इवेंट को पहले हम कैसे लिखेंगे, एटमोस्ट क्या बोला है 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स, तो क्या हो सकता है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स, राइट। तो इसमें टी 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 नहीं आएगा, इन दिस केस क्या होगा टी 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 नहीं आएगा, राइट। बाकी जो है 0 टेल मतलब एच 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 भी आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, हम यहाँ पे सारे के सारे वो लिख सकते हैं, एच 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 भी आ जाएगा, ओके। फिर क्या आ जाएगा एच एच टी भी आ जाएगा, राइट। फिर क्या हो जाएगा एच टी टी एच आ जाएगा, एच टी एच आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है एच यहाँ पे एच टी टी आ जाएगा, एच टी टी आ जाएगा, ओके। और एटमोस्ट क्या बोला गया है 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स मतलब सिर्फ 3 टेल्स इसमें नहीं आना है। तो इधर मैंने 4 तो लिख ही लिया है, अब टी एच एच, राइट, टी एच एच, अब यहाँ पे टी एच एच ये लिखोगे। उसके बाद टी टी एच टी, टी एच टी, टी एच टी ये आ जाएगा। और देन क्या आ जाएगा टी, यहाँ पे टी एच जो है टी टी एच, टी टी एच, ओके, टी टी एच ये हमारा साथ के साथ आ गया, टी 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 नहीं आना है इसमें, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है एटमोस्ट 2 हेड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स वो तो हमने इवेंट यहाँ भी लिखा नहीं, एटलीस्ट एफ यहाँ पे क्या है एटलीस्ट 1 टेल, एफ इसका एटलीस्ट 1 टेल। तो एटलीस्ट 1 टेल के केस में एफ इवेंट क्या हो जाएगा कम से कम 1 टेल, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेल होना चाहिए, राइट। तो इसमें एटलीस्ट 1 टेल के केस में क्या नहीं आएगा, एटलीस्ट 1 टेल के केस में क्या नहीं, एच नहीं आएगा, तो बाकी के सारे आएंगे, दैट इज एच एच टी ये रहेगा, राइट। एच टी एच ये रहेगा, एच टी टी रहेगा, राइट, एच टी टी रहेगा। उसके बाद टी एच एच ये रहेगा, टी एच टी ये भी होगा, टी एच टी भी आएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा टी एच टी एच होगा और टी टी होगा, यानी इसमें एक एलिमेंट एच 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 नहीं आएगा, बाकी के सारे आएंगे। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन की बात करूँ पी इंटरसेक्शन एफ, तो पी इंटरसेक्शन एफ में ये इसमें नहीं है, एच 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 इसमें नहीं है और टी 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 इसमें नहीं है, तो बाकी के यहाँ पे 6 जो है ना वो है। सो दैट इज व्हाट एच एच टी, ओके। टोटल आउटकम्स है 8, उसमें से 6 जो है कॉमन है यहाँ पे। तो एच टी एच ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है एच टी टी ये है हमारा। फिर टी एच एच ये भी है। उसके बाद क्या है टी टी एच टी, राइट, टी एच टी और टी टी एच। तो टोटल हमारे ये 6 जो है ना कॉमन हो गए। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लिया हमने। अब हमें फाइंड क्या करना है ई स्लैश एफ फाइंड करना है, तो ई स्लैश एफ फाइंड करने के लिए पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। सो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या, पी इंटरसेक्शन एफ में देखे तो 6/8 ये हो गया, और इधर में जो है एफ में कितना है, एफ में 7 है तो 7/8, 7/8। सो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 6/7 जो है ना इसका आंसर हो गया, राइट। सो हमने ये क्वेश्चन कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 6 कवर कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे आते हैं। देखें तो 2 कॉइन्स क्या बोला, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, राइट। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, तो 2 कॉइन को टॉस किया गया है एक बार, तो वही हेड और टेल उसके आउटकम्स होंगे। और उस 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2, सो वो यहाँ पे 4 आउटकम्स। तो उस आउटकम्स को हम कैसे लिखोगे, ये तो सिंपल है एच एच एच, राइट, एच टी और उसके बाद टी एच, राइट, टी एच और फिर क्या हो जाएगा टी टी। तो ये हमारे टोटल जो है 4 आउटकम्स यहाँ पे हमने लिख लिया। अब पहले वाले में क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट में है कि ई इवेंट को क्या लिखोगे आप, ई इवेंट क्या है टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। अच्छा, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच टी आ जाएगा और टी एच हो जाएगा, राइट। टेल होना चाहिए एक कॉइन पे। और एफ इवेंट क्या हो गया, 1 कॉइन सोज हेड, 1 कॉइन सोज हेड, तो 1 कॉइन सोज हेड मतलब एक कॉइन हेड शो करे, तो इसमें भी एच टी और क्या आ गया टी एच आ गया, यही दो आएगा,
राइट। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ तो इंटरसेक्शन भी क्या होगा, यही सेम रहेगा, एच टी, राइट। एच टी, यही दोनों कॉमन आ जाएगा, टी एच। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पी ई स्लैश एफ, ये जो है 6 टू लेकर 9 तक सब में हमें यही फाइंड करना है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारा, ये है, तो 2 बाई कितना 4, और ये कितना हो गया हमारा, दैट इज ऑल्सो 2 बाई 4। ओके, तो एक तरह से ये सब कैंसिल होगा, हो गया, तो 1 आ गया आंसर। तो पहले का आंसर जो है दैट पार्ट का रहा है नो टेल, राइट। सेकंड पार्ट का रहा है नो टेल। तो सेकंड पार्ट में ई इवेंट नो टेल, तो नो टेल मतलब यही आएगा, एच एच आएगा, राइट, सिर्फ यही आना। और एफ इवेंट क्या हो जाएगा, एफ इवेंट में क्या कह रहा है, नो हेड अपियर्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, टी टी आ जाएगा, टी टी आ गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालें, ये इंटरसेक्शन है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, फाई, आप सिंपल इसको नल सेट कह सकते हो, है ना, नथिंग कॉमन। ये एच एच है, ये टी टी है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ई इंटरसेक्शन, ई स्लैश एफ निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, राइट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया ना, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई। और पी एफ कितना हमारा है, पी एफ 1/2, 1/4, राइट, 1/4। तो पी इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो, नल सेट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, जीरो, एक भी एलिमेंट नहीं, 0/1/4। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, जीरो आ गया। सो जीरो इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कवर किया है, 7 तक कवर किया है, राइट। सो डिटेल सॉल्यूशन है यहाँ पे, राइट। आई हैव कवर्ड द एक्सरसाइज 13.1 का प्रोबेबिलिटी जो क्लास 12th का है। इसमें हमने कवर किया है क्वेश्चन नंबर 1 2, कहाँ तक कवर किया है हमने, 1 2 3, राइट। अगर मैं देखूँ इसमें तो टोटल 5 6 और 7th नंबर क्वेश्चन तक जो है कवर किया है, राइट। और अगली वीडियो में जो है हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, राइट। आई विल कवर दोज क्वेश्चन एज वेल, राइट। अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आपको जो है पूछना है तो सो यू कैन राइट इन कमेंट्स, राइट। आई विल जस्ट अपलोड द सॉल्यूशन फॉर द दोज क्वेश्चन आल्सो, right? Also share with this videos to your friends. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel. Bye bye, take care.